जय हिंद साथियों, मैं संगम भारती आप सभी का एचएस क्लासेस में स्वागत करते हैं। जैसा कि हमारा एसटीडी जीके और यूपी जीके चल रहा है, आरपीएफ को और यूपी री एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो भी कराएंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है, क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए क्या है, महासभा। ऑप्शन बी क्या है, सुरक्षा परिषद। ऑप्शन सी क्या है, प्रन्यास परिषद। और ऑप्शन डी क्या है, सचिवालय। जो कि दुनिया का पुलिसमैन क्या है, दुनिया का पुलिसमैन ये संयुक्त संगठन से है, संयुक्त संगठन का एक भाग है जिसमें से टोटल कितने भाग हैं? टोटल 6 अंग है इसके। टोटल अंग 6 अंग है, जिसमें से दुनिया की पुलिसमैन में इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं। इसमें कितने सदस्य होते हैं? टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 अस्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं इसमें टोटल, और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 कितने होते हैं? 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो कि 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, कौन कौन से हैं इसका ट्रिक है याद करने के लिए, देख लेना आप लोग। क्या है? ए बी सी, उसके बाद फार। कौन कौन से? ए से क्या होता है? अमेरिका होगा, ए से अमेरिका। बी से क्या होगा? ब्रिटेन। बी से क्या होता है? ब्रिटेन। सी से क्या होता है? चीन। सी से चीन। और एफ से क्या होता है? फा से क्या होता है? फ्रांस। फ्रांस होता है। और रा से क्या आता है? रूस। रूस। ये 5 सदस्य होते हैं, और इनके पास क्या होता है? इनके पास वोट पावर होता है, जो कि इनके पास वोट पावर होता है। और जो अस्थायी सदस्य को चुनते हैं 10 बार, इनकी कौन चुनता है? इनको महासभा चुनती है। इनको कौन चुनता है? महासभा चुनता है। और कितने मत से? इनको 2/3 मत से इनको चुना जाता है। 2/3 मत से चुना जाता है। और अस्थायी जो होते हैं, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इनका कार्यकाल इनका कार्यकाल इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। 2 वर्ष का कौन अस्थायी सदस्य में क्या होता है? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और अमेरिका, 5 सदस्य होते हैं। और सबसे ज्यादा अगर पूछेगा कौन है, सबसे ज्यादा सदस्य कौन बना है? जापान बना है। सबसे ज्यादा जापान बना है, 11 बार चुना गया है ये अभी तक। और पूछेगा भारत कितनी बार है, तो भारत 8 बार चुना गया है। भारत 8 बार चुना गया है। और सुरक्षा परिषद, ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट होगा। और महासभा कौन है? महासभा जो होता है, ये अस्थायी को इनको नियुक्त करता है, जो चुनता है 2/3 मत से। 2/3 मत से। और प्रन्यास, ये सन 1994 में ये कार्य करना बंद कर दिया था ये। और सचिवालय का क्या होता है? सचिवालय का इनका कार्य होता है कागज का देख रेख करना, कागज को देख रेख करना, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक गेंदबाज अधिकतम कितना ओवर फेंक सकता है? एक दिवसीय मतलब जानते हो, एक दिवसीय वनडे मैच जो होता है, क्या है? वनडे मैच जो होता है, वनडे मैच, इसे पूछा है कितना एक बॉलर कितनी अधिकतम फेंकता है। ऑप्शन ए क्या है? 11। ऑप्शन बी क्या है? 10। ऑप्शन सी क्या है? 8। ऑप्शन डी क्या है? 6। जो कि एक दिवसीय कितना है? 10 ओवर एक गेंदबाज अधिकतम फेंक सकता है। और आप लोग थोड़ा और जान लीजिए, टेस्ट मैच जो होता है, टेस्ट मैच, इसमें ये कितने दिन तक होता है? ये 5 दिन तक होता है। कितने दिन तक होता है? ये 5 दिन तक होता है। 5 दिन तक ये होता है। 5 दिन तक होता है। और इसमें कितने ओवर होते हैं अगर पूछेगा, तो एक दिन में 90 ओवर फेंका जाता है। और प्रति घंटा पूछेगा, तो प्रति घंटा में 15 घंटा 15 घंटा, ये प्रति 15 ओवर प्रति घंटा फेंका जाता है। 15 ओवर क्या है? 15 ओवर प्रति घंटा फेंका जाता है ये 15 ओवर। और टेस्ट मैच में और T20 में कितना फेंका था? एक गेंदबाज T20 में मैक्सिमम एक गेंदबाज 4 ओवर फेंक सकता है। 4 ओवर फेंक सकता है। और 1987 के पहले, इसमें एक चीज़ और जान लीजिए, सन 1987 के पहले
पहले 60 ओवर का होता था, 60 ओवर का होता था, और अब 1987 के बाद क्या होने लगा, ये 50 ओवर का होने लगा है, 50 ओवर का होने लगा। और 1987 के पहले क्या था, 8 गेंद को 8 गेंद में होता था, और उसके पहले कितना अब 6 बॉल होने लगा, 6 बॉल होने लगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 देखते हैं क्या है। डेविस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। डेविस कप निम्नलिखित में किस, डेविस क्या होता है ये, ऑप्शन ए क्या है टेबल टेनिस, ऑप्शन बी क्या क्रिकेट, और ऑप्शन सी क्या है बास्केटबॉल, और ऑप्शन डी क्या है टेनिस, जो कि ये किससे संबंधित, टेनिस से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। और बास्केटबॉल किससे संबंधित है, ये विल्सन क्या है, विल्सन से संबंधित है, विल्सन कप से संबंधित है। और क्रिकेट क्या है, ये एशिया कप बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, एशिया का कप बोलते हैं इसे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। और टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं इसमें आप लोग बताइए, टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं, और बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में मैक्सिमम सभी लोग जानते होंगे, और टेबल टेनिस में भी कितने खिलाड़ी होते हैं, आप लोग इसको कमेंट करके बताइए। और पहला मैच कब हुआ था, सबसे पहला मैच कब हुआ था इसका, पहला मैच कब हुआ था, सन 1900 में पहला मैच हुआ था। और पूछेगा भारत कितनी बार इसका उप विजेता रहा है, तो भारत भारत 3 बार, 3 बार इसका उप विजेता रहा। और पूछेगा सबसे ज्यादा अभी तक कितनी बार कौन जीता है, सबसे ज्यादा क्या, सबसे ज्यादा विजेता कौन है, सबसे ज्यादा विजेता कौन है, यूएसए, यूएसए कितनी बार है, टोटल 32 बार ये विजेता है। और पूछेगा 2023 में कहाँ पर हुआ था, 2023 में इसका गेम कहाँ पर हुआ था, 2023 में ये इटली में हुआ था, इटली में हुआ था। और पूछेगा 2024 में, तो 2024 में ये गेम कहाँ पर हुआ था, ये स्पेन में हुआ था, स्पेन में हुआ था 2024 में। अगर पूछेगा भारत कितनी बार हुआ है, तो भारत 3 बार ये विजेता रहा है। और सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, किस सन में हुआ था, ये 1900 में हुआ था सबसे पहले। और सबसे ज़्यादा पूछेगा विजेता कौन है, तो यूएसए है, ये 32 बार जीता था। और 2023 में कहाँ पर हुआ था इसका आयोजन, इटली में हुआ था। और 2024 में स्पेन में इसका आयोजन होगा। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए क्या है करनाल, और ऑप्शन बी क्या है आनंद, और ऑप्शन सी क्या है दिल्ली, और ऑप्शन डी क्या है वाराणसी। जो आनंद ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में है, ये गुजरात में है। बात आती है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का, तो पहले इसकी स्थापना जान लेते हैं कब हुआ है। इसका स्थापना कब होता है, 16 जुलाई 1965 को इसका स्थापना होता है। और इसके संस्थापक कौन है, इसके संस्थापक कौन है, पूछेगा इसके संस्थापक कौन है, वर्गीज, क्या नाम है इनका, वर्गीज कुरियन, क्या नाम है इनका, वर्गीज कुरियन इनका नाम है। और पूछेगा और किसके जनक हैं ये वर्गीज कुरियन, किसके जनक हैं ये जनक हैं श्वेत क्रांति के, किसके हैं, श्वेत क्रांति के, और दुग्ध क्रांति के, और दूध क्रांति के इनके जनक हैं। कौन कौन, अगर पूछेगा इसका स्थापना कब हुआ है, तो 16 जुलाई 1965 को हुआ है। और इसके संस्थापक कौन है, वर्गीज कुरियन है। और इनके जनक दो और हैं, किसके किसके हैं, श्वेत क्रांति के और दुग्ध क्रांति के, इनके 2 के जनक हैं ये। और इसमें पूछ रहा है करनाल, करनाल ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हमारा राइट होगा आनंद, किसका, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का। और करनाल में क्या है, करनाल में क्या है, क्या है, राष्ट्रीय डेयरी डेयरी अनुसंधान, क्या है, अनुसंधान संस्थान है, कहाँ पे, करनाल में है। और पूछेगा दिल्ली में क्या है, तो भारतीय, क्या है, कृषि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यहाँ पर है। और वाराणसी में पूछेगा तो सब्जी
क्या है? सब्जी सब्जी अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान यहाँ पर है। आप लोग बताइए, बंगलुरु, बंगलुरु में कौन सा है? क्या है? बंगलुरु, बंगलुरु में कौन सा है? और कटक में कौन सा है? कटक में कौन सा है? और कहाँ पे? ट्राम्बे, ट्राम्बे, ट्राम्बे में कौन सा है? ये आप लोग बताइए तीनों का ऑप्शन में, इसको कमेंट करके आप लोग बताइए तीनों का, कमेंट करके बताइए। जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा, आनंद। ये गुजरात में स्थित है। इसका मुख्यालय किसका? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आनंद में है। अगर इसका पूछेगा संस्थापक कौन है? वर्गीज कुरियन। स्थापना कब हुआ था? 16 जुलाई 1965 को हुआ था। और इसके जनक कौन है? कौन है? श्वेत, इसके जनक जो जो दो चीज के हैं, किसके? श्वेत क्रांति के और दूध क्रांति के हैं। ऑप्शन नंबर भी राइट होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? पोलियो के टीके की खोज किसने किया था? पोलियो के टीके की खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 क्या है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और ऑप्शन बी क्या है? जॉन साल्क। और ऑप्शन सी क्या है? रॉबर्ट कोच। और ऑप्शन डी क्या है? एडवर्ड जेनर। जो कि जॉन साल्क ने किया था किसका? पोलियो के टीके की खोज। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन है? ये पेंसिलिन की खोज किए थे। किसके? पेंसिलिन की खोज किए थे। ये पेंसिलिन की खोज किए थे 1929 में, 1929 में किए थे। और रॉबर्ट कोच कौन है? रॉबर्ट कोच की खोज किए थे टीबी के, टीबी के जीवाणु। इसका? टीबी के जीवाणु की खोज किए थे, की खोज किए थे। और एडवर्ड जेनर, ये जो कि किसका है? टीके के, टीके के इसको खोज किए थे। जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। और दोस्तों एडवर्ड जेनर जो है ये क्या है? चेचक, चेचक की टीका, इसका खोज किए थे कि कब? 1796 में, 1796 में चेचक के टीके की खोज किए थे। क्या है? पोलियो टीके की खोज कौन किए थे? जॉन साल्क ने किया था। और अलेक्जेंडर ने पेनिसिलिन का खोज किया था, ये 1929 में किया था। और रॉबर्ट कोच जो है ये टीबी जीवाणु की खोज किए थे, टीबी जीवाणु की खोज किए थे। और एडवर्ड जेनर जो कि चेचक की टीके की खोज किए थे 1796 में। जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा, जॉन साल्क। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया था? पूछ रहा है भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया था? ऑप्शन ए क्या है? 1951 में। ऑप्शन बी क्या है? 1954। और ऑप्शन सी क्या है? 1982। और ऑप्शन डी क्या है? 1909। जो कि भारत ने ये दूसरी बार कब किया था? 1982 में किया था। ये 1982 में ऑप्शन नंबर सी वहाँ राइट होगा। और पूछेगा सबसे पहले कब हुआ था? तो 1951 में ये दिल्ली में हुआ था। 1951 में कहाँ पर हुआ था? ये नई दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। और उस समय कौन थे राष्ट्रपति? उस समय अगर पूछेगा राष्ट्रपति कौन थे, उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, प्रसाद जी थे। और पहली बार जब हुआ था तो सबसे पहला स्थान किसका था? तो सबसे पहला स्थान किसका था? जापान का था, जापान का, जिसमें 24 गोल्ड जीता था इसने, इसमें 24 गोल्ड जीता था। और भारत का दूसरा स्थान था रैंक में, भारत का दूसरा स्थान, इसमें 15 गोल्ड जीते थे, ये 15 गोल्ड जीते थे। और उसके बाद जो तीसरी बार, तीसरी साल बाद होते हैं ये एशियाई गेम, हर 4 वर्ष बाद होता है, हर 4 वर्ष बाद होता है ये। पहले 1951 में, और दूसरा कब हुआ था? 1914। और 1982 में दूसरी बार हुआ था। तब, और इसका शुभांकर क्या था? इसका शुभांकर, इसका शुभांकर था अप्पू हाथी। क्या है? इसका शुभांकर अप्पू हाथी था, अप्पू हाथी। और उस समय कितना रैंक क्रमांक का था ये गेम? इसका क्रमांक कितना था? क्रमांक 9वां क्रमांक था ये गेम। और 1954 में, उसके बाद 1958 में होता है। 1958 में कहाँ पर होता है? ये टोक्यो जापान में होता है, टोक्यो में होता है। इसी में दूसरी बार हुआ था। और 1951 में पहली बार हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। और पहला स्थान किसका था? जापान का, दूसरा था भारत का। और 1909 में, 1900 आईसीसी का, 1909 में आईसीसी का इसका स्थापना होता है।
स्थापना होता है और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई में है। इसका मुख्यालय दुबई में है। दोस्तों 1954 में इटली में नहीं हुआ था, ये मनीला फिलीपींस में हुआ था। 1954 में कहाँ पर हुआ था? ये मनीला फिलीपींस में हुआ था। फिलीपींस में हुआ था और भारत का दूसरा रैंक था। ये दूसरा रैंक था भारत का। ऑप्शन नंबर बी सी हमारा राइट होगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है? हाल ही में किसने रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? पूछ रहा है इसमें रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब कौन जीता है? तो पहले रणजी ट्रॉफी सबसे पहले किस सन में शुरू हुआ था? पहले किस सन में सबसे पहले ये था? 1934। 1934 से 35 में शुरुआत हुई थी इसकी, 1934 में। और पूछ रहा 2024 में इसमें पहले कौन टीम सबसे ज़्यादा जीती? इसमें टीम कितनी थी? इसमें टोटल टीम कितनी संख्या? इसमें इसमें 34 टीम थी टोटल। 34 टीम थी और 34 नहीं से 32 टीम थी टोटल। टोटल 32 टीम थी। और ऑप्शन क्या है? मुंबई। ऑप्शन बी क्या है? विदर्भ। और ऑप्शन सी क्या है? उत्तराखंड। ऑप्शन डी क्या है? राजस्थान। जो कि मुंबई इसका ऑप्शन सही होगा। और अब तक सबसे ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा खिताब ने नाम किया था, टोटल 42 खिताब किया था। और ये विजेता था, ये विजेता भी था। और उप विजेता विदर्भ था, ये उप विजेता है, उप विजेता है। और पूछेगा सबसे ज्यादा रन 2024 में कौन मारा था? सबसे ज्यादा रन कौन मारा था? सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा रन कौन मारा था? तो रिकी मारे थे। रिकी जो कि आंध्र प्रदेश से हैं, जो कि आंध्र प्रदेश से हैं। और सबसे ज्यादा विकेट कौन लिया था? सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा विकेट कौन पाया था? सबसे ज्यादा तो कौन पाए थे? साई साई किशोर। साई किशोर जो कि तमिलनाडु से हैं, ये जो कि तमिलनाडु से हैं। और पूछेगा रणजी ट्रॉफी इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1934-35 शुरुआत होती है। और 2024 में टोटल कितनी टीम थी? 32 टीम थी। और मुंबई इसका विजेता था और उप विजेता कौन था? विदर्भ था। और सबसे ज्यादा रन कौन बनाया था? तो रिकी बनाए थे सबसे ज्यादा। और विकेट कौन लिया था? तो साई किशोर नाथ, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। है दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या है? फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? इसका पूछ रहा है प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए क्या? 1934। ऑप्शन बी क्या? 1928। ऑप्शन सी क्या? 1932। और ऑप्शन डी क्या? 1930। जो कि इसका प्रारंभ कब हुआ था? फुटबॉल विश्व कप 1930 में हुआ था। और सबसे पहले कौन विजेता था, कौन उपविजेता था इसमें? उरुग्वे। क्या है? उरुग्वे और अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना जो कि उरुग्वे विजेता था, उरुग्वे विजेता था। और अर्जेंटीना क्या था? उप विजेता था, उप विजेता था, उप विजेता था। और जो पूछ रहा है फुटबॉल कप जब विश्व कप हो, इसका संस्था कौन चलाता है इसका? तो इसका फीफा। कौन चलाता है? फीफा। फीफा। इसका स्थापना कब होता है? इसका स्थापना 1904 में इसका स्थापना होता है। और कहाँ से होता है? ये फ्रांस में होता है, पेरिस फ्रांस से होता है। कहाँ से होता है? पेरिस फ्रांस से होता है। और पेरिस फ्रांस से होता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर जो पूछ रहा है इसका, तो कहाँ पर है इसका? ज्यूरिख। कहाँ पर है? ज्यूरिख, यहाँ पर इसका मुख्यालय है। और आधिकारिक रूप से ये 1908 में आधिकारिक रूप से स्टार्ट हुआ था, 1908 में। और इसमें ऑप्शन नंबर और पूछेगा दूसरी बार कब हुआ था? तो दूसरा ये इटली में हुआ था। दूसरी बार विश्व कप हुआ था कहाँ पे? इटली में हुआ था। ये इटली में हुआ था 1934 में। और पूछेगा पहली बार तो 1930 में हुआ था। उरुग्वे विजेता था और अर्जेंटीना उप विजेता था। और इसकी संस्था कौन चलाता है? तो फीफा है। इसकी स्थापना कब होता है? 1904 में होता है। और पेरिस फ्रांस से इसका आयोजन शुरू होता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ज्यूरिख में है। और आधिकारिक रूप से 1908 में ये स्टार्ट हुआ था। आधिकारिक रूप से ये 1908 में स्टार्ट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या है?
भारत ने पुर्तगालियों की महत्व देन क्या है? पूछ रहा है भारत में पुर्तगालियों की देन की महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए क्या है? तंबाकू की खेती। ऑप्शन बी क्या है? जहाज का निर्माण एवं उद्योग। ऑप्शन सी क्या है? प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना। जो कि पुर्तगालियों की ये भी देन है, तंबाकू खेती और जहाज निर्माण उद्योग ये भी देन है, और प्रिंटिंग प्रेस ये भी देन है। यानी कि उपरोक्त सभी हमारा सही होगा। जो कि तंबाकू खेती है 1605 में इसका शुरुआत हुआ था, और कहाँ से हुआ था? गुजरात से हुआ था। गुजरात से हुआ था। कहाँ से? किस गांव में? केनबरा। एक गांव है वहाँ पर केनबरा, यहाँ से शुरुआत किए थे, केनबरा से। जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। तंबाकू भी किए थे, और जहाज का निर्माण भी किए थे, और प्रिंटिंग प्रेस का भी किए थे स्थापना। आइए दोस्तों क्वेश्चन वाला देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा, प्रधानमंत्री के निर्माण हेतु न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए 25 वर्ष। ऑप्शन बी क्या है? 30 वर्ष। ऑप्शन सी क्या है? 35 वर्ष। ऑप्शन डी क्या है? 21 वर्ष। जो कि न्यूनतम आयु कितना है? 25 वर्ष है प्रधानमंत्री का। और किसका किसका है? एमएलए और लोकसभा, लोकसभा एमएलए, इनकी आयु 25 वर्ष है, इनकी 25 वर्ष है। और 30 वर्ष किसका है? राज्यसभा, राज्यसभा एमएलए और एमएलसी, और एमएलसी इनका आयु कितना? 30 वर्ष है, 30 वर्ष है। और 35 वर्ष किसका है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल, और राज्यपाल इनकी आयु कितना है? 35 वर्ष है, इनकी आयु 35 वर्ष है। और 21 वर्ष किसका है? ये वोट डालने की पहले कितना था? जो भी युवा, और कितना है? पहले 18 वर्ष था, 18 वर्ष है, और अब 21 वर्ष कर दिया गया है, अब 21 वर्ष कर दिया गया है। और ये 61वें संविधान संशोधन के तहत, 61वें संविधान संविधान संशोधन के तहत, संशोधन के तहत ये जोड़ा गया था। 61वें संविधान संशोधन क्या है? 21 वर्ष कर दिया गया है। जो कि हमारा ऑप्शन नंबर प्रधानमंत्री ए वाला ऑप्शन सही होगा दोस्तों। जो कि पहले 21 वर्ष था, 21 वर्ष था, अब वर्तमान में कितना हो गया? 18 वर्ष हो गया है, 18 वर्ष हो गया। और 61वें संविधान संशोधन का ये जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 61वें संविधान संशोधन, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। आइए दोस्तों आज का क्वेश्चन लाट है, क्या है, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? कोशिका के केंद्र की खोज किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए क्या है? रॉबर्ट ब्राउन। ऑप्शन बी क्या है? रॉबर्ट हुक। ऑप्शन सी क्या है? लोएनहक। और ऑप्शन डी क्या है? फंक। आप लोग इसको कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसको कमेंट करके बताइए आप लोग कौन सा सही होगा। जो कि दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। अगर पसंद आए वीडियो दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।